आज 28 जनवरी 2023 हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के पाउली खास गांव में आए हुए हैं। बात करेंगे आज येलो रस्ट यानी पीला रतुआ के बारे में। साथियों, हमारे देश में लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जाती है, जिसमें से 10 मिलियन हेक्टेयर जो गेहूं की खेती उत्तर भारत में की जाती है, उसके लिए पीला रतुआ यानी येलो रस्ट एक प्रमुख समस्या है। येलो रस्ट की वजह से आप देख सकते हैं पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तना पीला पड़ जाता है, पिचके हुए दाने होते हैं, दाने में सेटिंग नहीं होता है और अनुकूल परिस्थिति में हमारी गेहूं की फसल के अंदर 45 से लेकर 50% तक नुकसान हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी फसल में पीलापन आता है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर फसल में पीलापन आता है तो उस पीलापन के अंदर एक सिमेट्री दिखाई देगा, जबकि बीमारी के क्षेत्र में ऐसा दिखाई नहीं देगा। अब अगर इसकी मैं हॉटस्पॉट की बात करूं तो पंजाब में रूपनगर, नवांशहर और होशियारपुर, हरियाणा में यमुनानगर, उत्तराखंड में रुद्रपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो नीलगिरी हिल्स का जो एरिया है, गेहूं का जो बेल्ट है, उसको हम येलो रस्ट के लिए प्रभावित क्षेत्र के रूप से चिन्हित कर सकते हैं। अगर इसकी जन्म कुंडली की बात करें तो पॉक्सीनिया स्टाइफॉर्मिस नाम का फंगस इसके लिए जिम्मेदार है और ये एक ऑब्लिगेट फंगल पैथोजन है। कहने का मतलब है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही सर्वाइव करता है और इसे एसी मौसम बहुत पसंद है। इसलिए गर्मी के दिनों में इसका जो माइसीलियम है वो पहाड़ों के हिम शीतल वातावरण में डॉर्मेंट कंडीशन में चुपचाप पड़ा रहता है और अनुकूल वातावरण मिलते ही इसका जो यूरिडोस्पोर है वो हवा में लहराता हुआ पहाड़ों से नीचे तराई के क्षेत्र में आकर गेहूं के पत्तियों पे अपना डेरा जमाता है और वहाँ पे ग्रो करता है। शुरुआती दौर में पत्तियों के ऊपर धारीदार पीलेपन नजर आता है और अगले चरण में पत्ती और लीफ शीट के ऊपर, दाने के ऊपर उभरे हुए चमकीले पीले कलर के फफूंद के समूह दिखाई देता है। परिपक्व होने के बाद इसका जो पॉस्ट्यूल्स है यानी उभरे हुए जो दाने हैं ये खुल जाते हैं और फट जाते हैं और पूरे खेत में पीले स्पोर जो होते हैं वो पूरे खेत में फैल जाते हैं। इसकी अनुकूल वातावरण की अगर मैं बात करूं तो इसकी गतिविधि 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 फ्री मॉइस्चर बोले तो या तो बारिश की वजह से या ओस की वजह से, नंबर 3 हवा और नंबर 4 सनलाइट। 10 से 20 डिग्री के बीच में टेम्परेचर, मौसम के अंदर नमी, बारिश या ओस की वजह से और लो सनलाइट ये येलो रस्ट को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जबकि इसको फैलने के लिए तेज धूप की ज़रूरत है, शुष्क मौसम की ज़रूरत है, तेज हवा की ज़रूरत है। अगर ऐसे मौसम बनता है तो ये पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाता है। अब आइए मैं बात करता हूँ इसकी मैनेजमेंट की। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो हमें क्या क्या करना है, हमें 8 काम करना है। नंबर 1 प्रतिरोधी प्रजाति की चयन करें। नंबर 2 सही समय पे बिजाई करें। नंबर 3 अंधाधुंधा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की प्रयोग न करें। नंबर 4 पोटास की जरूर प्रयोग करें। नंबर 5 मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित खाद लगाएं। नंबर 6 आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। नंबर 7 खेत की निगरानी रखें। नंबर 8 गैर मौसम या असमय में उगने वाले गेहूं के पौधे को खेत से बाहर निकाल के नष्ट कर दें। अब आइए केमिकल मैनेजमेंट की बात करें। अगर केमिकल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी ये मार्केट में टिल्ट नाम से उपलब्ध है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा CIB-RC गाइडलाइन के अनुसार आप जो जो केमिकल ले सकते हैं, आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टिब्यूकोनाजोल 25% WG, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टिब्यूकोनाजोल, पिकॉक्सास्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल, टिब्यूकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सास्ट्रोबिन, इन रसायनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर डॉक्टर साहब से जानकारी लेकर आप सही समय पर येलो रस्ट ये जो बीमारी है इससे अपनी गेहूं की फसल को बचाएं। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।